मैं आज आपसे बात करने लगा हूँ ना, फाइनल अकाउंट की करने लगा हूँ। फाइनल अकाउंट में ना प्राइमरीली जो होती हैं वो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट होते क्या हैं? देखें, जब हम सारे वो जर्नल लेजर डेबिट क्रेडिट बनाते हैं ना सारा कुछ, तो आखिर में हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनली ये चेक करना चाहते हैं कि हमें इस साल, पीरियड का मतलब है इस साल बिजनेस ने हमें प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट बनाते हैं। यानी जब वो हम सारा जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सब कुछ बना के ना, जब ये पीरियड से मुराद है ईयर, जब साल का एंड होता है तो हमारा क्या मकसद होता है? हम चेक करें कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में बेसिकली तो 5 स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट कौन कौन सी है हमारे सिलेबस में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और बैलेंस शीट, इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। हमारे सिलेबस में ये दो चीजें हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। लेकिन वैसे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक 5 चीजें जो होती हैं वो इसमें आती हैं रिपोर्टिंग के अंदर। फाइनल अकाउंट की रिपोर्टिंग में 5 चीजें आती हैं। पहली क्या आती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। दूसरी है प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमने यहाँ ये इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरी है कैश फ्लो, चौथी है चेंज इन इक्विटी, और पांचवी है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 5 हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 हैं। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक मिनट यार, एक बंदे अकाउंट के बारे में मैंने ये बताया है कि बिल्कुल जी जी। पीरियड साल का एंड, साल के एंड में हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। तो उसके लिए हम वैस क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट बनाते हैं। इसके अंदर हमारे सिलेबस में 2 चीजें शामिल हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। इनके ये 2 नाम आगे भी लिखे हुए हैं, ये नाम भी याद करने हैं। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 5 चीजें होती हैं फाइनल अकाउंट में। क्या क्या चीज? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको बैलेंस शीट भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, उसको कैश फ्लो ही कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 5 चीजें कहाँ जाती हैं? फाइनल अकाउंट में। अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? सुनो यार, वो स्टेटमेंट जो ये बताती है कि इस साल हमने, हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी, हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, उसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। ड्यूरिंग द ईयर, फलां डेट से लेकर फलां डेट तक हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। ठीक हो गया? ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, कौन बताती है? इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट जो होती है ना, अच्छा यहाँ अभी बैलेंस शीट की बात नहीं आई, ठीक है। अच्छा, ये हम कहाँ से बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट? मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ट्रायल बैलेंस हमें अवेलेबल होता है। ट्रायल बैलेंस में से हम क्या निकालते हैं तैयब साहब? इनकम और एक्सपेंसेस। हम इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। इकरा, अगर सपोज बेटा ऐसा ना हो, सपोज ऐसा ना हो, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो इनकम कम हो तो लॉस हो जाएगा। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो इनकम कम हो तो लॉस हो जाएगा। बैलेंस शीट क्या होती है? देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दोनों चीजें जो है ना, ये फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। तैयब साहब, मैं आसान सी डेफिनेशन बताने लगा हूं दोनों की। ये भी फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, ये पीरियड की शो करती है, एक खास पीरियड की, ये खास डेट की शो करती है। पीरियड और डेट में क्या फर्क होता है वैस? सर, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 12 माह हैं, तो वो 12 माह हमारा पीरियड होगा, वो 12 महीने हमारा क्या होगा? पीरियड होगा। और डेट का मतलब डेट होता है सर, 1 जनवरी है तो 1 जनवरी है, 3rd जनवरी है तो 3rd जनवरी है, 20th जनवरी है तो 20th जनवरी है।
तो बैलेंस शीट में और उसमें फर्क आपको पता लग गया कि ये क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन कब की बताती है, पर्टिकुलर डेट की, पर्टिकुलर डेट की। हमें तैयब साहब उससे क्या पता लगता है कि कंपनी के पास कितना कुछ पैसा है। कंपनी बैलेंस शीट में क्या क्या होता था, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्डिंग, मशीनरी। हमें पता लगता है कंपनी कितनी मजबूत है, कंपनी के पास कितने एसेट्स मौजूद हैं, कंपनी ने लोगों का कितना कर्जा देना है, ऑनर्स इक्विटी, मालिकों का कितना पैसा है। ऑनर्स इक्विटी कैपिटल को बोलते हैं, ऑनर्स इक्विटी किसी को बोलते हैं, कैपिटल को। तो ये तीनों चीजें हमें कौन बताती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताती है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लोन देने वाले हैं, कितने वो हैं, क्या उसे कहते हैं, मालिकों का कितना पैसा है। यार इतना इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक कभी नहीं पढ़ा होगा। अच्छा ये अब अकाउंटिंग साइकिल आप देखें जरा। सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से हम दो चीजें बनाते हैं जो मैंने आज आपको कही हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। और लास्ट में सबसे पहले ये होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, इसको वाउचर कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसको हम वाउचर कहते हैं। ये वाउचर क्या होता है तैयब साहब? और सर जी बाहर से हम बाजार से चीजें खरीद के लाते हैं, वो रसीद नहीं मिलती, वो रसीद को हम वाउचर कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। ठीक है जी। तो सबसे ये पूरा हमारा एक साइकिल है जो चलता है। चलें, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, टेक्निक टू फाइनल अकाउंट इज नथिंग, इसको नहीं करना, इसको भी नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा ये लाइन एक करनी हुई तो कर लेना, ई फॉर एक्सपेंसेस, आई फॉर इनकम, ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लाइबिलिटी और ओ फॉर ऑनर्स इक्विटी, ओ फॉर ऑनर्स इक्विटी। ले जनाब, पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सी चीज किधर जाएगी, क्या करें? सबसे पहले आपने फॉर्मेट याद करना है। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज देने जा रहा हूं, अगर आप ये याद कर लेंगे तो आप 1 मिनट में ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कहें ना कि आप अकाउंटिंग के फॉर्मेट्स को याद नहीं करेंगे और क्वेश्चन कर लेंगे तो ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। आपको अकाउंटिंग के फॉर्मेट्स याद करने पड़ते हैं। अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रट्टा ऑफ फॉर्मेट्स। तो जितने आप करेंगे उतना आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। लें जी, ये मैं बनाने जा रहा हूं आपके साथ अकाउंटिंग के बारे में। सबसे पहले सुने बैलेंस शीट। क्या आप लोगों को ये बैलेंस शीट आती है या नहीं आती? वैस एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, रिसीवेबल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये हमारे क्या हैं, तमाम के तमाम एसेट्स हैं। इकरा ये मैंने बताए हुए आपको एसेट्स की लिस्ट। तो तैयब साहब आपके पास मौजूद है, आप लाइबिलिटीज मुझे बताएं। बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, अकाउंट पेबल, बिल पेबल, क्रेडिटर और कैपिटल, ये सारी क्या है, लाइबिलिटीज। सर इनका फंक्शन क्या होगा? इकरा को सवाल है तो वो पूछो बीच में बेटा। ये जो है बैलेंस शीट है, इसको मनोअन आपने याद करना है। मसलन तैयब साहब मैं आपसे क्या पूछूंगा यार, मैं आपसे पूछूंगा कि स्टॉक एसेट है या लाइबिलिटी, तो आप कहेंगे जी ये एसेट है। मैं आपसे पूछूंगा लोन, आप कहेंगे ये लाइबिलिटी है। मैं आपसे पूछूंगा कैपिटल, आप कहेंगे ये लाइबिलिटी है। मैं आपसे पूछूं प्लांट और आप कहें लाइबिलिटी है, तो ऐसे तो नहीं ना यार, प्लांट एसेट है। तो आपको याद करना है कैपिटल भी लायबिलिटी है, कैपिटल कैपिटल तो लाइबिलिटी, ओनर्स इक्विटी नहीं होती। ऑनर्स इक्विटी लाइबिलिटी होती है ना। अच्छा ये क्यों लाइबिलिटी होती है, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। मैं एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर कि बिजनेस अलग चीज है और वो जो बंदा है ना उसका घर अलग चीज है। ये दोनों के दरमियान एक वॉल है, ये दोनों के दरमियान एक वॉल है। ये पैसे किसको देता है, बिजनेस को, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और बिजनेस के कान में ये कह देता है कि ये पैसे जो मैं दे रहा हूं ये मैंने तुमसे वापस लेने हैं। तैयब साहब बिजनेस
बंदा जो है ना वो अपने घर से पैसे उठा के बिजनेस को देता है और बिजनेस को कहता है कि ये मैं तुम्हारे सुपुर्द कर दिए हैं, मैं तुम्हें चलाऊंगा भी, लेकिन ये तुमने पैसे मुझे वापस करने हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए ये जो कैपिटल होता है ये क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, बिजनेस ने वापस करने होते हैं अपने मालिक को। अच्छा सुने, अब मैं आपको नई आज की चीज बताने जा रहा हूं और वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मेन मकसद ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना है। जी ओवैस, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं ओवैस? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा है ओवैस। यार पता है क्या होता है, मेरी बात सुन। यहाँ पे हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे लिखते हैं हम परचेजेस और यहाँ पे लिखते हैं हम सेल्स। यहाँ पे हम लिखते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड होता है किराया। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, किराया। कार्टेज पता है क्या होता है, ये जो हम रेड़ों पे या ये जो रिक्शों पे हम चीजें नहीं उठा के लाते उसको कार्टेज कहते हैं। कार्ट से कार्टेज निकला है। ठीक है। डॉक चार्जेस और क्लियरिंग चार्जेस एक ही चीज के दो नाम है। ये क्या होते हैं, जब हम पोर्ट पे कोई चीज लाते हैं ना, तो जब सब बाहर से पोर्ट पे कोई चीज लाते हैं तो उसको जब क्लियर करवाते हैं तो उनको चार्जेस पे करते हैं, वेजेस। सर जो फैक्ट्री के अंदर मजदूर काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो ये टैक्सेस हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे दिए जाते हैं। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड भी किराए को कहते हैं, लेकिन ये किराया वो किराया होता है जो रेल का किराया हो, जो शिप का किराया हो, उसको फ्रेट इनवर्ड कहते हैं। जो सड़क से आई हुई चीज होती है उसका किराया जो होता है उसको कैरेज इनवर्ड कहते हैं। और सड़क के अलावा रेल, एरोप्लेन, शिप यानी बहरी जहाज के, उनको जो किराया देते हैं उसे फ्रेट इनवर्ड कहते हैं। स्टोर कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करना। मोटिव पावर बिजली को बोलते हैं, जो हम बिजली देते हैं ना, बिजली या गैस जिससे फैक्ट्री चल रही होती है। रॉयल्टी, जब हम किसी से उसका सीक्रेट फार्मूला लेते हैं ना, जब हम किसी बंदे से उसका सीक्रेट फार्मूला लेते हैं तो फार्मूले के अगेंस्ट हम उसको मंथली कुछ पैसे अदा करते हैं रेंट के तौर पे, उस पेमेंट को हम रॉयल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल्टी। रॉयल्टी किसको कहते हैं, जब हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं किसी से, उसका उधारा फार्मूला लिया हो ना, किसी बंदे से जब उधारा फार्मूला लिया हो, उस फार्मूले को चला रहे हो और हर मंथ उसको कुछ पैसे दें तो उसको रॉयल्टी कहते हैं। अब आप करेंगे क्या, आप करेंगे ये कि इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से इनको माइनस करेंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आंसर आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम नीचे लेके आएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को हम नीचे, इसमें इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, मिसलेनियस रिसीव और नेट रिसीव, इन तीनों को ऐड, चारों पांचों को ऐड करेंगे और इसमें से सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, बैंक, लीगल, रिपेयर, एडवर्टीजमेंट, ट्रेड, ऑफिस, बैड डेट्स और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इन तमाम के तमाम एक्सपेंसेस को बीच में से लेस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को कौन कौन से फॉर्मेट बताए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बताया है, और कौन सा बताया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया है, और कौन सा बताया है, बैलेंस शीट बताया है। तो क्या आप समझ गए मेरी बात?